हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रसायन शास्त्र के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर इन्हीं सभी क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 60 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल के टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हमारा जो चैप्टर दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, तो अम्ल क्षार एवं लवण के हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ अंत तक। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल ऐसा पदार्थ है जो क्या देता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो याद रखेंगे कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल किसी क्षार को प्रोटॉन देता है और क्षार किसी अम्ल से प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन ऐसा पदार्थ है जो अम्ल ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन का दान करता है, और क्षार वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। याद रखेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग लवण कहते हैं। तो याद रखेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद हमको लवण तथा जल मिलते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ हमको मिलता है वह लवण मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, उदासीनीकरण क्रिया से बनता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो याद रखेंगे, हम लोग जब अम्ल क्षार को जब मिलाते हैं, अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया करवाते हैं उसी को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार का जब भी रिएक्शन होगा वहां पे लवण बनेगा और जल बनेगा। तो याद रखेंगे, उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है, तो लवण और जल। ये भी पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, तो लवण और जल। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सभी पता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर का। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वैसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। जो नीला को लाल करेगा उसे अम्ल, और जो लाल को नीला करेगा उसको हम लोग भस्म कहेंगे या फिर क्षार कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लाल को नीला करेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग क्षार कहेंगे या फिर भस्म कहेंगे, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएच स्केल का परास कितना से कितना होता है। परास का नाम मतलब वहां पे जो नंबर जो वैल्यू लिखे होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। तो पीएच स्केल का परास आप लोग याद रखेंगे 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन का होता है। 7 मतलब जो ना ही एसिड रहेगा ना ही बेस रहेगा, और 7 से कम एसिड और 7 से ज्यादा बेस। बढ़ते आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है। किस पीएच वैल्यू पर हमारा शरीर का कार्य करता है। तो याद रखेंगे, हमारा शरीर कार्य करता है 7 से लेकर 7.8 तक के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान बताएं। वैसा विलयन जो उदासीन होता है उसका पीएच परास कितना होता है या फिर उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो याद रखेंगे, जो विलयन उदासीन होंगे उनका पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बढ़ते आएंगे 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, पीने वाले जल को पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। हमको उस कंपाउंड का नाम बताना है, उस यौगिक का नाम बताना है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जल में मिले कीटाणु को मारने के लिए, ताकि वो जल पीने के लिए। इसका सही आंसर देखेंगे आप लोग। इसका सही आंसर है हमारा विरंजक चूर्ण। हम लोग जीवाणु से मुक्त करने के लिए पानी में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पानी पीने के योग्य हो सके। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको साधारण नमक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और रासायनिक फार्मूला सब याद रखना है। कोई भी एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में अक्सर आसान क्वेश्चन आते रहते हैं, तो याद रखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र है हमारे पास NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा विरंजक चूर्ण, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जल में मिले कीटाणु को मारने के लिए या फिर कलरिंग एजेंट में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, किसी को कलर रंग करने के लिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको याद रखेंगे, यह होता है हमारा CaOCl2। इसका आपको नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? जब हमारा खाना पचता नहीं है, अपच हो जाता है, मतलब पेट में जब हमारा एसिडिटी हो जाता है, उसको हम लोग किस औषधि से ठीक करते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर है एंटासिड। एंटासिड वैसे पदार्थ होते हैं जो हल्के भस्म होते हैं, वैसे भस्म होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं, तो हम लोग हल्के भस्म लेते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का एंटासिड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेट में बने अम्लता को नष्ट करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? अभी हम लोग देख रहा था साधारण नमक का सूत्र NaCl, इसका नाम तो सोडियम क्लोराइड। तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक है, इसी नमक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने खाने के लिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये भी सबसे पहले आप लोग यही पढ़े होंगे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आप लोग पढ़े हैं। वैसे पदार्थ जिन जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आप लोग रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, इसका उपयोग, इसको बनाते कैसे हैं, ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट कहते हैं, इसमें वाटर का आधा मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, H2। आप लोग फॉर्मूला में लिखे होंगे CaH4 इंटू H2 है, 1/2H2O। तो हमारा अर्धहाइड्रेट इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? क्षारक का सबसे मुख्य ज्ञान क्या है? तो याद रखेंगे अम्ल को क्या करते हैं? उदासीन बनाते हैं। अगर हम क्षार को अम्ल में डालेंगे तो वह अम्ल को उदासीन बनाएगा, अम्ल को क्षार में डालेंगे तो जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो हमेशा उदासीन होंगे, और उदासीन होने का मतलब वो लवण और जल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी हम लोगों ने नाम देखा था, इसका नाम था कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है आपका CaSO4 इंटू 1/2H2O, H2O। और ये बनाते कैसे हैं? तो जिप्सम को गर्म करके इसको हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वैसे वस्तु जो स्वाद में खट्टे हैं तो उसमें कौन पदार्थ पाया जाता है? तो वो क्या होंगे? अम्ल होंगे, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे इमली के लिए, इमली में हमारा पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन पाएगा कि टार्टरिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो इमली में। आगे क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो टमाटर के लिए आप लोग याद रखेंगे इसमें उपस्थित होता है ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो क्वेश्चन में आपका खट्टा दूध रहे या फिर सिर्फ दूध रहे, दूध में कौन सा अम्ल रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा के लिए याद रखेंगे संतरा नींबू दोनों में हमारा सिट्रिक एसिड रहता है, तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे चींटी के डंक के लिए फॉर्मिक अम्ल होता है। आप लोग किताब जरूर पढ़ें, किताब में सारी बातें क्लियर है। जितने बार आप किताब पढ़िएगा उतना आपका क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किताब पढ़ने का आदत डालें। पिछले के सारे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हमने बोला है कि आप लोग किताब पढ़ने का आदत डालें। तो याद रखेंगे चींटी के डंक के लिए कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल।
आगे बढ़ते हैं। जब वर्षा जल के पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन वर्षा कहते हैं? ये भी काफी आसान सवाल है। उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा के जल का जब पीएच मान कम हो जाता है, मतलब वो अम्ल हो जाता है, तो उसको उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, क्या 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 नुकसान होती है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? जिसको हम लोग फॉर्मूला भी देखा था CaOCl2। इसका आपको बताना है कि रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम भी काफी आसान है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaO हम लिखते हैं कैल्शियम, O से ऑक्सीजन और Cl से Cl2 का मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है आपका किसका? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, कुछ पदार्थ के आपको रासायनिक नाम याद रखना है, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताएं जो लिकेन से निकाला जाता है। तो वैसा सूचक जो लिकेन से निकाला जाता है, जो हमको अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लिटमस कहते हैं, लिटमस विलियन, जिसको हम लोग लाइकेन से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CaSO4 इंटू हाफ 1/2H2O का सामान्य नाम क्या है? अभी हम लोग ने इसका नाम पढ़ा था, जो केमिकल लेवल में पढ़े थे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम आप लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज करते हैं शल्य चिकित्सा में, हॉस्पिटल में, या फिर मूर्ति बनाने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर खिलौना बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है, ये सब आप बात में को याद रखेंगे। हम लोग आज 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।